भरत दुई आंखें, राम और भरत आपकी दोनों आंखें हैं, तो क्या हुआ? राम चला जाएगा वन, भरत तो हुए, क्या एक आंख के बिना आप नहीं जी सकते? वो तो हमने सत्य कहा था कि राम भरत हमें एक ही है, परम जितना प्यारा राम है उतना प्यारा भरत है। हम कैसे उन दोनों में दुर्भाव लगा सकते हैं? और हम जान रहे तुम्हारा मस्तिष्क जो जिसने भी भेजा है, तुम्हें आज हमारे समझाने का कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी समझ में आ जाए। ओ नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे पे हमें गिराती, बिगाना चाहती है तो ऐसा नहीं है। हम रघुवंशी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम अपने वचनों का पालन कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्राण दे देंगे, परंतु अपने वचन कभी जाने नहीं देंगे। मैं मांग रही अपना कर्जा, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। हमें यूं ललकार रही हो, हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती हो सरस देंगे हम पर वचन नहीं जाने देंगे। हम अपनी मर्यादा पे कालिक नहीं लगने देंगे, इसलिए हम तुमसे यही कहेंगे कि आज तुम जो मुझे ललकार रही हो उसमें
मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जब तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पाँव में हयात कुल्हाड़ी मार रही। रानी कुल्हाड़ी मार रही। हे रानी, तू आज अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है, इसलिए हम ज्यादा तुमसे और कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जानते हैं कि तू आज नहीं है आपे में जिस दिन आपे में आएगी। तू तुम एक दिन अपनी करने पर खुद पछताओगी, मेरा क्या है। इसलिए फिर तुम्हें भारत के लिए राजगद्दी चाहिए, राज ले लो। राम को वनवास चाहिए, ठीक है, हम वो भी देते हैं। रानी रानी चल पसार कर जाले ले राज्य और यह ताज दिले वर दिले नर पार दिले। देहरादून, आप मुहैया निवासी हैं। आपकी ओर से 201 रुपए का पुरस्कार इस टीम पर हो रहा है। कमेटी की ओर से धन्यवाद।
जब मैं दरबार आता था, दरबार में खुशहाली नजर आती थी राजमाता। लेकिन मैं आज क्या देख रहा हूँ राजमाता, महाराज के मुखमंडल पर महाराज के मुखमंडल पर यो आज उदासी छाई है। ऐसी चिंता है चेहरे पर, क्या मन की गली। राजमाता, मैं यही जानना चाहता हूँ राजमाता। हे मंत्रीवर, जी राजमाता। जाइए आप राम को बुला लाइए, आपको इसका कारण मालूम हो जाएगा। आपकी सेवा करता रहेगा राजमाता। आज माता आपके कहने से मैं राजमहल को जाता हूँ। आने जाने में देरी नहीं, मैं राम को लेकर राम तकलीफ चिरंजीव हो पुत्र। हे पिता, ये आपको क्या हुआ? हे मैया, क्या बात है? हे पिता, हुआ क्या? हे पिता, हुआ क्या? क्या तुमको मुरझाती है? क्या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है? पिताजी, क्या बात है? आप इतने व्याकुल क्यों है? मंत्री मंत्री माता माता, मंत्री मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों बुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता इसाए हैं? बताइए मैया, क्या बात है? और हमें इस तरह अचानक दरबार में क्यों बुलाया गया?
हे पिताजी, हमें बताओ क्या बात है। हे बेटा राम, मुझसा न कठोर पिता पृथ्वी पर और कहीं होगा। बेटा राम, कहो पिताजी, मुझसा कठोर पिता इस संसार में कहीं नहीं होगा, परंतु बेटा तुम जैसा आज्ञाकारी पुत्र वो भी इस संसार में नहीं मिलेगा। ये कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? पहले तो आप ऐसी बातें कभी नहीं करते थे, आज अचानक क्या हो गया? क्या कारण है? मुझे तो भी कुछ बताओ। हे मैया, तुम ही बताओ क्या बात है? हे बेटा राम, दो वर देने का वचन मुझे अवधि करने दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। क्या था? देवर मांगे, ऐसे कौन से देवर मांगे जिससे पिताजी की ये हालत हो गई? हमें वो देवरों का वर्णन कीजिए माता। हे बेटा राम, मांगाया तिलक भरत को, मांगाया तिलक भरत को, 14 वर्षों का वनवास तुम्हें, या पुण्य मूर्छित हुए छाती रखे पास तुम्हें। क्या कहा? इतनी सी छोटी बात के लिए पिताजी को मूर्छा आ गई। ये तो हमारे लिए खेल है। चाहे भरत यहाँ पे रहे, चाहे हम रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हे मैया, बड़े भागी वो बेटा है जो पिता का आज्ञाकारी है। अगर हमें यही आज्ञा है तो हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसा कार्य करने को मिल रहा है। हे माँ,
हे पिताजी, आप व्याकुल मत हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम 14 वर्ष क्या, 14 वर्ष तो हम ऐसे ही बिता देंगे जो हमें जान ही नहीं पड़ेगा। पिताजी, हम वापस जरूर लौट आएंगे। बेटा राम, ऐसे पिताजी, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं यह संसार छोड़ दूंगा। पिताजी, ऐसी बातें नहीं करते। आप ही तो हमें शिक्षा देते थे कि हे पिता, कष्ट समयानुसार सब बात सहन करना अच्छा। ये मंत्र आपका तो है, दुख में धीरज रखना चाहिए। हमेशा आप हमें शिक्षा देते थे कि हे बेटा राम, कभी कष्ट पड़े तो घबराना नहीं। आज आप ही व्याकुल हो गए। हे पिताजी, जब